अगर आप गोवा घूमने का प्लान बनाते हो और गोवा के लिए अपने पास के किसी एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हो, लेकिन जब आपकी फ्लाइट लैंड करती है तो आपको पता चलता है कि आप गोवा में नहीं बल्कि किसी दूसरे ही शहर पहुंच चुके हो, और यह आपके साथ बैठे सभी को पैसेंजर्स के साथ हुआ है। वह भी आपकी तरह ही गोवा जाना चाहते थे, लेकिन वो भी आपके साथ कहीं और पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ न्यूयॉर्क से उड़े 57 पैसेंजर्स के साथ। आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी तो हुई होगी कि आखिर कैसे आप दूसरे स्टेशन पहुंच गए, लेकिन आपको यह बात जानकर ज्यादा हैरानी होगी कि वह फ्लाइट पूरे 37 साल बाद वापस लौटी है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। हेलो फैमिली, स्वागत है आपका द रैंडम नॉलेज की इस नई वीडियो में। हिंदी में नई जानकारी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें द रैंडम नॉलेज को। तारीख थी 2 जुलाई 1955। फ्लाइट नंबर 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से मियामी शहर के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी। सभी 57 पैसेंजर मन में फ्लोरिडा के खूबसूरत मौसम और खूबसूरत बीचेस को देखने के लिए उत्साहित थे। इसी बीच कप्तान अनाउंसमेंट करता है कि फ्लाइट नंबर 914 अगले 4 घंटे में न्यूयॉर्क शहर से मियामी तक का सफर तय करेगी और हम 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। और सभी पैसेंजर्स यह अनाउंसमेंट सुनने के बाद सीट बेल्ट बांधते हैं और चमचमाती धूप में फ्लाइट नंबर 914 उड़ान भर देती है। कुछ समय के आनंदमयी सफर के बाद जब मियामी पहुंचने का समय होता है तो एयर कंट्रोल टावर पर ड्यूटी कर रहे व्यक्ति रडार पर कोई भी फ्लाइट नहीं देखते हैं। मियामी एयर कंट्रोल रूम से न्यूयॉर्क एयर कंट्रोल रूम पर कांटेक्ट किया जाता है तो उन्हें मालूम पड़ता है फ्लाइट उनके रडार से बाहर हो चुकी है और वह शायद गायब हो चुका है। यह माना गया कि हवाई जहाज कहीं खो गया है, क्योंकि कंट्रोल रूम ने रेडियो पर भी प्लेन के कैप्टन से बात करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर कोई भी सिग्नल नहीं मिला। उसी समय फ्लाइट की खोज शुरू की गई कि न्यूयॉर्क शहर से मियामी का एयर रूट कुछ इस तरह का है कि फ्लाइट कुछ दूरी अटलांटिक सागर के ऊपर से गुजरता है। तो इन्वेस्टिगेशन वालों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद फ्लाइट क्रैश हो गई होगी और वह अटलांटिक ओशन में गिर गई होगी। इसके लिए रेस्क्यू टीम बनाई गई और कोस्ट गार्डों ने पूरे समुद्र में फ्लाइट के रूट पर फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। और फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि फ्लाइट नंबर 914 क्रैश हो गया है और उसमें उपस्थित सभी 61 लोग, जिसमें कि 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे, उनकी मौत हो गई है। लेकिन फ्लाइट अभी भी गायब है। यह बात ऑफिशियल्स को भी पता है और धीरे धीरे यह घटना टाइम के साथ लोग भूलने लगे। लेकिन 37 साल बाद यह घटना फिर से उभर कर आई। डेट है 21 मई 1992 और जगह है कैरकस, वेनेजुएला। हमेशा की तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन दे ला कोटे का आज भी दिन नॉर्मल चल रहा था। उनको अपने रडार पर कुछ आते हुए दिखाई दिया, लेकिन यह नॉर्मल प्लेन की तरह नहीं था। यह कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता। जुआन को यह अजीब लगा और उन्होंने अपने साथी को यह बात बताई कि शायद उनकी आंखों के साथ कुछ धोखा हो रहा है। लेकिन उनका साथी भी उनको यही बात कहता है कि ऐसा ही हो रहा है। और कुछ देर बाद एक पुराना सा प्लेन आते हुए दिखाई देता है। जिस मॉडल का प्लेन उनको आते हुए दिखाई दिया उसका कमर्शियली यूज बंद हो चुका था। यह अजीब सी घटना देखकर कंट्रोल रूम वाले सभी हैरान थे। लेकिन तभी रेडियो पर आवाज आई और वह आवाज इंग्लिश में थी, वेयर आर वी। अनजान एयरप्लेन ने एयर कंट्रोलर टावर को कांटेक्ट कर लिया था और पायलट ने पूछा, हम कहाँ हैं? जुआन जवाब देते हैं, आप करकस, वेनेजुएला के एयरपोर्ट के पास हैं। और जवाब में पूछा कि यह फ्लाइट कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ से कैप्टन रिप्लाई करते हैं कि हम 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रहे हैं। एयर कंट्रोल रूम वाले हैरान थे, क्योंकि मियामी से वेनेजुएला कैरकस की दूरी
1100 मील की है, लगभग 1700-1800 किलोमीटर दूर। वो लोग हैरान थे कि आखिर यह इतनी दूर आ कैसे गए। जुआन फिर से पायलट से कुछ सवाल पूछना चाहते थे। पायलट ने कहा उनकी फ्लाइट का टाइम मियामी में 9:55 पर 2 जुलाई 1955 को है। यह बात हो रही है 1992 में। अब सभी लोग ज़्यादा हैरान थे, लेकिन उन्होंने फ्लाइट को सेफ लैंडिंग करने के लिए रनवे क्लियर करवाया और जुआन वेट कर रहे थे कि सेफ लैंडिंग के बाद ही वे कुछ सवाल पूछेंगे। रनवे क्लियर कर दिया जाता है, नॉर्मली फ्लाइट लैंड भी करती है। अब जुआन कहते हैं कि क्या आपको पता है आज 21 मई 1992 है। पायलट कहता है यह आप क्या कह रहे हो? जुआन फैसला लेते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड को पैसेंजर और क्रू मेंबर को निकालने के लिए कहेंगे, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी वाले प्लेन के पास जाते हैं तो पायलट प्लेन से सिक्योरिटी वालों को कहता है नहीं रुक जाइए, अब हम जा रहे हैं। और पायलट इंजन स्टार्ट करता है और टेक ऑफ कर लेता है। जुआन रडार पर देखते हैं और कुछ देर तक तो फ्लाइट रडार पर दिखती है, लेकिन उसके बाद गायब हो जाती है। और यह फ्लाइट जो 37 साल बाद आई थी वह एक बार फिर से गायब हो गई है और वह आज तक कहीं नहीं दिखी। और उसके बाद अखबारों में खबरें छपती है कि भविष्य में आई फ्लाइट फिर से वापस चली गई और इसे टाइम ट्रैवल के साथ जोड़ा जाने लगा। क्या आपको लगता है कि यह टाइम ट्रैवल था या यह कोई घटना रही होगी? इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अखबारों में इसके बारे में जिक्र हुआ है। 1985 के न्यूज़पेपर और 1992 का न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे तो उन न्यूज़पेपरों में इस घटना का जिक्र हुआ है कि टाइम ट्रैवल करके एक फ्लाइट भविष्य में आ गई थी और इस प्रकार की खबरें लोगों के बीच फैलने लगी। वह प्लेन उसके बाद दोबारा कभी भी नहीं दिखाई दिया। तो कैसे लगी आपको यह वीडियो? ऐसे ही कुछ रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल का मोटो है लर्न एंड अर्न। आपको इस पर नई नई जानकारियाँ भी मिलेंगी और साथ ही साथ मिलेगा कुछ प्राइस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम प्राइस सिर्फ उनको देते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जिन्होंने लाइक और कमेंट किया होगा। अगर आपने लाइक और कमेंट नहीं किया है या वीडियो पूरी नहीं देखी है तो यह प्राइस आपको नहीं मिलेगा। पिछले हफ्ते का सुपर संडे वाला वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें 3 लोगों को प्राइज मनी मिला है और उनमें से 2 को तो पैसे भेज दिए हैं, लेकिन एक ने वापस दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। तो जब अगर आपको प्राइज़ मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर या हमें मेल करके अपने मोबाइल नंबर ज़रूर दे दीजिए, जिससे कि हम आपको आपका प्राइज़ मनी दे सकें। धन्यवाद।